Hey, welcome back to my YouTube channel Think Without Ink, and here I am with the new topic, that is tens and hundreds. What about is this topic? This is about the decimal. तो हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? टेंस एंड हंड्रेड्स. ये क्लास 5th में एक टॉपिक है और इसमें बेसिकली डेसिमल के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है. सो हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कि डेसिमल के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट ना रहे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो लेट्स मूव टू द लर्निंग सेक्शन. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द व्हाट इज डेसिमल एक्चुअली. पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में कुछ वर्डिंग्स पता होनी चाहिए कि डेसिमल एक्चुअली में है क्या. सो डेसिमल पार्ट क्या होता है? डेसिमल पार्ट इज अ part that is actually the fraction. So we can have the definition that whole numbers have units as their smallest place value. जो whole numbers होते हैं हमारी, उससे सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है उसमें? यूनिट प्लेस पे जो होता है ना. इट इज़ पॉसिबल टू कीप गोइंग टू स्मॉलर वैल्यूज देन यूनिट्स. लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो यूनिट वैल्यू होती है, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होती है, उससे भी स्मॉलर वैल्यूज हम ले सकते हैं. To show values smaller than units, a decimal point, a dot is placed after the units. अब जो यूनिट प्लेस से भी छोटी होती हैं हमारी वैल्यूज, उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट या फिर डॉट का इस्तेमाल करते हैं. डॉट जैसा लगा देते हैं हम और वो हमारा डेसिमल पॉइंट कहलाता है. ठीक है. सो हाउ कैन यू डिफाइन द डेसिमल? डेसिमल्स आर वन इन विच फ्रैक्शनल पार्ट्स एंड होल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट. डेसिमल आर आल्सो नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस. तो देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको दिया है, उसमें आपको 4 जो है वो एक होल पार्ट है, मतलब 4 कंप्लीट चीजें हैं, है ना. देन वी हैव अ डॉट. दिस डॉट इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पार्ट. देन वी हैव द फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 2, 5. अब आपको एक बात यहाँ से नोट कर लेनी है. यूनिट प्लेस, अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूँ, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 को आप यूनिट बोल सकते हो. तो यूनिट जो होता है, 1 जो होता है, उससे भी जब छोटी वैल्यू हमें चाहिए तो वो क्या होगी? आपकी डेसिमल में आएगी. पॉइंट के बाद हम कोई भी नंबर लिखते हैं, उसकी यूनिट वाली जगह के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल है. ठीक है. सो keep in mind that the decimal part or the fractional part of any number is smaller than 1. हमेशा याद रखना, डेसिमल पार्ट जो है किसी भी नंबर का, वो क्या होगा? वो हमेशा 1 से भी छोटा होता है. ठीक है. इसीलिए आपने देखा होगा कि इसको ऐसा बोलते हैं, इस नंबर को जब पढ़ेंगे तो ऐसा बोलेंगे 4.25. इसको 25 नहीं बोलेंगे, है ना, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को. इसको कैसे पढ़ेंगे? 4.25 या फिर 4.25, 4.25. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. व्हाट इज दैट? लेट्स मूव. What a decimal actually is? A decimal is another way to representing a fraction. अब डेसिमल क्या होता है? वो एक्चुअली में एक फ्रैक्शन होता है. जैसे आपने देखा होगा 1/2, 3/4, 4/5, कोई भी फ्रैक्शन जो है ना. अब फ्रैक्शन में क्या होता है? देखो, जैसे आपको 1/2 आपने देखा होगा, उसका मतलब क्या है? 1/2. तो जब हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इन द decimal. Look at this number. This is a number before the decimal or in the left of the decimal. decimal के left में जो part है वो होता है बच्चों whole part. तो यहाँ पे 462 जो है वो whole part है. And then we have a dot or decimal. Then we have the fractional part 893. Okay. So 426 is a whole number and 893. This is the decimal part, and in between there is a decimal point. I think now you can recognize the numbers as decimal numbers or the whole numbers or the fractional part. अब आप मेरे ख्याल से डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा नंबर कैसा है, डेसिमल पॉइंट है या क्या है.
और डेसिमल फ्रैक्शनल कौन सा है ना। सो ये नंबर है आपके पास, इसके मैंने आपको सभी पार्ट्स बताए। जो डेसिमल के पहले है वो होल नंबर पार्ट होता है, और जो डेसिमल के बाद है उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, और बीच में एक जो डॉट जैसा लगा रहता है, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल। एंड व्हाट डू दिस पॉइंट डू, दिस डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट। ये जो डेसिमल पार्ट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये क्या करता है, होल पार्ट को, जो ये 462 दिख रहा है इसमें नंबर में, और डेसिमल पार्ट जो 893 है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है। सो डेसिमल नंबर हैज़ अ डेसिमल पॉइंट, ये बात याद रखना। हम कौन से को डेसिमल नंबर बोलेंगे, जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होगा, एक डॉट जैसा जहां पे होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक डेसिमल नंबर। ठीक है। अब डेसिमल नंबर को थोड़ा और हम अगर अच्छे से समझना चाहें, थोड़ा और ब्रीफली अगर उसको समझेंगे, तो प्लेस वैल्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बोलोगे सर पढ़ तो हम डेसिमल रहे हैं, अब आप प्लेस वैल्यू पे क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू, और टू रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, होल नंबर एंड अ डेसिमल नंबर। अब देखो ये एक नंबर जो मैंने आपके सामने लिखा है, अब ये एक होल नंबर है, इसको हम कैसे, इसकी प्लेस वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे 2 है वो वंस प्लेस होता है, या यूनिट प्लेस आप इसको बोल सकते हैं। 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, 5 जो है थाउजेंड्स प्लेस पे है, 6 है जो 10,000 वाले पे है, 7 जो है लाख पे। अब यहाँ से क्या होता है कि देखिए, अगर आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो ऐसा ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको 100,000 एटसेट्रा एटसेट्रा, बिलियन मिलियन में आप चले जाएंगे, है ना। तो मैं आपको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लाख आ गया, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आ जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही जब हम एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दोनों पार्ट आ जाते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है या डेसिमल पार्ट होता है। तो देखिए मैंने एक नंबर लिखा है 98,765.4321। अब इसके सारे जितने भी डिजिट्स हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है उसको तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत पहले भी ये सीखा हुआ है। ठीक है। जो ये नंबर है यहाँ पे जो 5 है वो कौन से प्लेस पे है, वंस या यूनिट प्लेस पे है, 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 7 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है, 8 जो है थाउजेंड्स प्लेस पे है, और 9 जो है 10,000 प्लेस पे है। ओके। अब देखिए इधर भी क्या है, आपके डेसिमल के बाद भी ऐसे ही 10 से शुरू होते हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, इसमें एस रह गया है, तो इसके एस मतलब इन सबके जो आपको पीछे एक दिख रहा है लेटर, वो क्या है, दैट इज एस। एंड आफ्टर द डेसिमल वी राइट द सेम थिंग, टेंथ्स। बस इसमें जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि THS ये वाला सब में मिलेगा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब ऐसा क्या है कि सर ये क्या हुआ, अब कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, जो आपके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाले हैं, जैसे ये इधर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये मल्टीपल होते हैं। ये 1 का मल्टीपल होगा कोई भी नंबर, जैसे ये 5 है, और ये 10 का मल्टीपल होगा। जैसे इस पूरे नंबर को बोलूँगा, इतने नंबर को, तो ये 65 है। 60 क्या है, एक टेंस का मल्टीपल है, 10 की टेबल में आता है। ऐसे ही हंड्रेड्स, 100 जो है इसमें क्या आ जाएगा, 765, 700। अगर मैं सिर्फ हंड्रेड्स की बात करूँ तो उसमें हमारा क्या है नंबर, 700। तो 700 जो है वो 100 की टेबल में आता है। देखो ये 1 की टेबल में वंस, 10 की टेबल में टेंस, 100 की टेबल में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की टेबल में थाउजेंड्स, और 10,000 की टेबल में 10,000 वाला जो नंबर आ रहा है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब जो राइट में हमारे मूव होते हैं, यहाँ पे हमने THS से इसको फॉलो किया है, THS सब में लगा के रखा है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर क्या होगा डेसिमल के बाद, क्योंकि ये 1 से भी छोटी यूनिट है। किससे भी छोटी है, 1 से भी छोटा पार्ट होता है। चाहे डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा हो, वो 1 से भी छोटा रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना है ना। तो ये जो है ये 10 से डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड बाई 10 इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हंड्रेड्स वाली जो टर्म है उसको 3 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। 1000 वाली जो टर्म है उसको हम 2 डिवाइड बाई
10,000 कर सकते हैं, थाउजेंड्स, अच्छा इसमें 10,000, ठीक है, हाँ थाउजेंड्स, फिर देन 10,000, ओके। देखिए इसको मैंने आपको लिख के भी बता दिया अभी। द वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल आर द मल्टीपल्स ऑफ 1, 10, 100, 1000 अप टू इन्फिनिटी। अब जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे इधर प्लेस आपके लेफ्ट साइड में, वैसे एक एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा आता रहेगा। देखिए इसमें जीरो नहीं था, इसमें एक जीरो आ गया, फिर 2 जीरो वाला है, फिर 3 जीरो वाला है, ऐसे ही मूव करेगा और ये आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब जो राइट साइड में है वो किसके मल्टीपल हैं? 1/10, 1/100, 1/1000। इसको मैंने आपको रिप्रेजेंट करके भी बताया। आपको जो भी बात लगती है कि आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ let's understand the expanded form of numbers. Here is the expanded form of this number. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा है, और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा रहता है? ऐसे रहता है किसी भी नंबर्स का। तो नंबर्स का ऐसे हो जाता है, जैसे 2 है, 2 लिखा, फिर 3 जो है 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे 10 3 जा कितना हो गया? 30। 4 जो है वो 100 प्लेस पे है, इसलिए 100 4 जा 400, ऐसे ऐसे करके। या फिर हम एक सिंपल तरीके से देख सकते हैं, 2 को एज इट इज लिखोगे और फिर उसके बाद जो डिजिट आ रहा है, जैसे 3 है, 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 1 है, तो 1 0 लगाएंगे। जिस नंबर के पीछे जितने नंबर्स होंगे, जिस डिजिट के पीछे जितने डिजिट्स होंगे, उतने हम जीरोज लगाएंगे। जैसे ये 4 है, 4 के पीछे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं, तो इसलिए 4 के साथ 2 डिजिट, और सबको हम जब ऐड करेंगे इन सबको तो हमारा ये नंबर हमें मिलेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म सीख लेते हैं, किसकी? जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। तो डेसिमल नंबर में देखो यहाँ तक तो सेम ही है आपका, 5 तक तो आपको पता है, डेसिमल के पहले तो आपको पता है कैसा करना है। बस डेसिमल के बाद क्या करना है? इधर डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 10, देन 10th प्लेस वाले को 10th प्लेस डिवाइड बाई 10, 100th प्लेस डिवाइड बाई 100, 1000th प्लेस डिवाइड बाई 1000 एंड 10,000th प्लेस डिवाइड बाई 10,000। तो आई थिंक you can do the expanded form now. So let's move to the next part of this. Now how we can represent the decimal? decimal को कैसे represent करेंगे? जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, what this square represent, और दो shaded region है वो क्या represent कर रहे हैं? देखो shaded बेटा पूरा का पूरा shaded है, पूरा मतलब उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? the whole thing। ये क्या है? वन होल, पूरा है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द होल पार्ट। द होल पार्ट इज शेडेड, ओके। व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस एज अ फ्रैक्शन, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट? दीज आर द 10 blocks here and 1 out of 10 is shaded, so we can write that 1 out of 10। और इसको डेसिमल में क्या बोलेंगे हम? 1/10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/10। Now here if you are unable to count, then I will tell you these are the 100 boxes, square boxes, and one part of that is shaded, so we can represent 1 out of 100 in this form, and we will write this as 1/100th. S is missing there, so 1/100th, okay. So now we have understand the concept of decimal, what is decimal, how we can write the numbers in the expanded form, how do we call a number that is having decimal। अब हमने सीख लिया डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है, प्लेस वैल्यू कैसे होता है, और उसको कैसे हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, या कैसे उसको बोलना कैसे है किसी नंबर को, है ना। तो अभी देखो 4 हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब उन चारों बेसिक ऑपरेशंस को हम एडिशंस में कैसे यूज करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन। कैसे हम उसको कर पाएंगे? देखिए जैसे हमारे पास 2 डेसिमल नंबर मैंने लिए हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या? while doing the addition and while doing the subtraction you have to keep in mind one thing only,
एक ही चीज़ याद रखनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है, जब भी दो नंबर्स को आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो डेसिमल पॉइंट को उसके नीचे लिखना है एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे 1.38 है और उसके बाद देखो अब यहाँ पे खाली जगह भी बच रही है तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस डेसिमल शुड बी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो ये जो डेसिमल है आपका एक लाइन में आपको दिखना चाहिए। चलिए, सो एंड वी कैन ऑल्सो पुट जीरोज, add zeros after the decimal point so that all the numbers have the same number of places after the decimal। अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं था, अब कुछ भी नहीं है, खाली जगह दिख रही है तो आप वहाँ पे जीरोज लगा सकते हो ताकि आपको एडिशन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्लेसेस इसमें हैं ऊपर वाले नंबर में उतने ही अगर नीचे वाले में भी रहेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो पहला काम क्या करना है, लाइन अप करना है डेसिमल को, एक ही लाइन में होने चाहिए सारे डेसिमल। देखिए जैसे ये डेसिमल, दोनों डेसिमल सेम लाइन में हैं। उसके बाद जीरो चाहे तो आप लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, जितनी खाली जगह आपको दिख रही है वहाँ जीरो लगा सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना। लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हैं, बस एडिशन कर देना है 8 के नीचे। अब देखो अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे 8 है यहाँ पे, 8 + 0 8, देन 3 + 4 7 एंड 1 + 2 3। जैसे होल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही आपको ऐड कर देना है। बस क्या ध्यान करना है, मूव द डेसिमल पॉइंट डाउन इनटू योर आंसर। देखो ये यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, तो नीचे उसी की लाइन में, उसी की लाइन में भी डेसिमल आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे है, तो उसी की लाइन में नीचे भी क्या होगा, हमारा डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, नाउ द रूल फॉर द सब्ट्रैक्शन इज सेम, जस्ट यू हैव टू लाइन अप द डेसिमल पॉइंट, देन add zeros after the decimal point so that all the numbers have the same number of places after the decimal। अब ये देखो यहाँ पे जीरो हमने डाल दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, है ना, जीरो। अब इसमें आपको कंपल्सन हो जाएगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो किसी ना किसी में से तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसा आपको सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है होल नंबर्स के साथ किया है वैसा ही हम करेंगे, बस जो लाइन है उसी लाइन में हम नीचे एक क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट वहां पे लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, लाइन अप योर नंबर्स विद द लास्ट डिजिट अंडर ईच अदर। अब लास्ट डिजिट एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा ही करते हैं, तो लास्ट डिजिट को एक दूसरे के नीचे लेके आए। डेसिमल कहीं पे भी रहेगा, कोई इश्यू नहीं, डेसिमल को भूल जाना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द डेसिमल। देन मल्टीप्लाई एज यू वुड विद द होल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन वैसा ही कर देना है होल नंबर्स के साथ जैसे आप करते हैं, 1 3 = 3, देन 1 2 = 2, देन 1 1 = 1, देन अगेन विद द 1 एंड यू पुट अ जीरो हेयर। सम स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट पुटिंग जीरो हेयर एंड सम स्टूडेंट हैव लर्न क्रॉस मार्क हेयर। तो आप जैसा भी आपने सीखा है वैसा आप कर सकते हैं। ये जो जीरोज हैं वो नेक्स्ट वाली जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट डिजिट से तब हम ये जीरो लगा लेते हैं, ना। अब देखो लास्ट वाली डिजिट से कर रहे हैं तो 2 जीरो हमने लगा लिए। तो ये कई बच्चों ने यहाँ पे सीखा होगा जीरो लगाने के लिए और कई बच्चों ने क्रॉस लगाने के लिए सीखा है, तो आप दोनों में से जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एड द डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई। अब देखो डेसिमल के बाद वाले हमें नंबर्स देख लेने हैं। दिस नंबर, ये नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सो वी विल राइट 1 डेसिमल प्लेस। देन द नंबर वी गॉट मल्टीप्लाइड दैट वाज 6.11, इट हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 हैं इसमें, ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में 2। टोटल कितने प्लेसेस हमारे पास हुए, 3 डेसिमल प्लेसेस। टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हुए, 3। आंसर में कितने आने चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड वी विल पुट अ डेसिमल एट द 3rd प्लेस। ओके, वी विल पुट अ डेसिमल हियर, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, देन वी नीड 3 डेसिमल, 1 2 3। वी हैव टोटल 3 डेसिमल देयर। क्या करना है बच्चे, सिंपल जैसा मल्टीप्लाई आपने सीखा है होल नंबर्स के साथ करने के लिए वैसा ही मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। बस
डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं उसको काउंट करना है दोनों नंबर्स के साथ। अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीनों नंबर्स में चेक करना है ना। जितने भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने नंबर्स के आपको डेसिमल पॉइंट चेक कर लेने हैं और उनको ऐड कर लेना है। जैसे ऊपर वाले में देखिए, इसमें 1 डेसिमल प्लेस था, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो दोनों को ऐड किया तो 3 डेसिमल प्लेस हुए। तो हम 3 प्लेसेस को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे पीछे से, है ना। ओके, सो दिस वर द रूल फॉर द मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल मूव टू द division. Okay, so let's understand the rules for division. What are the rules for division? अच्छा, मुझे लगता है आपको अभी ये सब बातें तो बाकी की चीज़ें तो आ गई होंगी। एडिशन में भी क्या करना था, सिर्फ लाइन अप करना था। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। हमें क्या करना है, लाइन अप करना था। पहले लाइन अप करने के बाद हमें क्या करना था, जहाँ खाली जगह हमें दिख रही थी वहाँ पे जीरोज लगा लेने थे, और जहाँ पे जीरोज लगने के बाद फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना था। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना था, सिंपल जैसा मल्टीप्लिकेशन हमें आता है वैसा ही कर देना था। बस डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे उनको काउंट करना था, और जो हमारा आंसर है उसमें हमें पीछे से उतने डिजिट काउंट करके एक डेसिमल पॉइंट लगा देना था। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डिवीजन? डिवीजन इज ऑल्सो सिंपल एज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बस आपको डिवीजन को थोड़ा सा देखना है, बहुत ही सिंपल है। जैसा डिवीजन आपने सीखा है वैसा ही ये भी है। अब हमें डेसिमल वाले डिवीजन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या होता है बच्चे, देखो कई बार जो हमारा नंबर है, जो हमारा डिवीजर है, जो आपका डिवीजर है वो क्या है, ग्रेटर हो जाता है। जैसे देखो 5 आपको बड़ा दिख रहा है, डिविडेंड, जो डिविडेंड है हमारा 4, तो डिविडेंड से जब ये बड़ा हो जाता है तब हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है। अब देखो हाउ वी कैन डिवाइड 4 by 5, सो वी नीड अ डेसिमल टू डिवाइड 4 by 5। अब 4 को 5 से डिवाइड करने के लिए हमें एक डेसिमल की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल तो 1 से शुरू होती है, 5 1 जा 5, वो तो 4 से ज़्यादा ही है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेसिमल की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें मैंने साथ में ऑब्लिक में रिमाइंडर भी डाला है, तो रिमाइंडर भी कई बार उससे जब छोटा हो जाता है तब भी हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है। जैसे एक डेसिमल नंबर हमारे पास है, उसकी डिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ। वी हैव अ नंबर 57.6 एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट विद 16। अब आप पहला स्टेप क्या करते हैं, जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है उसको देखिए। 16 की टेबल में क्या उससे कोई छोटा नंबर आपके पास है? यस, वी हैव 16 3 जा 48। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर एज इट इज। जैसा भी आप करते थे पहले वैसा ही करना है, सेम। सो वी हैव आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गोट 9 देयर। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 आ गया। फिर हमने 6 को बोरो किया, लेकिन 6 को कहाँ से बोरो कर रहे हैं हम? डेसिमल के बाद से बोरो कर रहे हैं ना। तो हम जब डेसिमल के बाद वाले नंबर के साथ डील करेंगे तो हम ऊपर भी एक डेसिमल पुट कर देंगे हमारे आंसर के अंदर, ठीक है। ओके, सो इट्स टाइम टू डू द रिवीजन, और ये टाइम है आपके लिए रिवीजन करने का। एक छोटी सी मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज, जिसमें कि चारों टाइप के सम हैं आपके। एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है। सो यू विल डू दिस डिवीजन, एंड आफ्टर डूइंग दिस डिवीजन यू विल सेंड मी द स्क्रीनशॉट इन द चैट बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाके आप उसके आंसर्स मुझे दे सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं वो क्वेरीज आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर कमिंग, एंड आई थिंक यू एंजॉयड इट एंड यू गोट अ लर्निंग पॉइंट देयर। अब मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आपको लर्न भी, मतलब आपको सीखने के लिए कुछ मिल गया है यहाँ पे। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लगती है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाने के लिए। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए। थैंक यू।